जब अपने ही घर में चौतरफा घेरने लगी बीजेपी तो मोदी ने बना दिया गुजरात फतेह का मास्टर प्लान। बीजेपी के चाणक्य ने संभाली गुजरात के कमान, गूंजने लगे अमित शाह के फरमान। जानिए मोदी ने अमित शाह को ऐसा क्या गुरु मंत्र दिया जो बदल गई गुजरात चुनाव की आबो हवा। अमित शाह ने ली गुजरात चुनाव की खबर तो कांप उठे केजरीवाल और कांग्रेस थर-थर। अमित शाह को यूं ही बीजेपी का चाणक्य नहीं कहा जाता। जब भी बीजेपी पर संकट के बादल मंडराने लगते तो अमित शाह उस समय मील के पत्थर साबित होते। गुजरात चुनाव को लेकर भी बीजेपी में कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला। गुजरात बीजेपी में जब भीतरघात और गुटबाजी चरम पर पहुंचने लगे तो तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु मंत्र देते हुए गुजरात में अमित शाह की लैंडिंग करा दी। गुजरात चुनाव में अमित शाह की एंट्री से केजरीवाल और कांग्रेसी भी थर थर कांपने लगे। आंतरिक गुटबाजी के अलावा पाटिल के एकात्मक शासन से नाराज गुजरात को समझाने की कमान अमित शाह ने खुद ले ली है। इस बार भी राज्य में बीजेपी शासन की संभावना के मद्देनजर शाह और आनंदीबेन के समर्थक उम्मीदवारों के बीच कश्मकश जारी है। इस बार की चयन प्रक्रिया में शाह गुट का हाथ ऊपर रहा, लिहाजा आनंदीबेन गुट आंखें तरेरने लगा। गुजरात विधानसभा चुनाव कई मायनों में अनोखा माना जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि इस बार गुजरात के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। जिस तरह से आम आदमी पार्टी बीजेपी को उसी के गढ़ में टक्कर दे रही है। आप पार्टी ने बीजेपी से पहले अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सीएम का नाम बता दिया है। माना जा रहा है बीजेपी 7वीं पारी खेलने की तैयारी में है। बीजेपी ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में पीएम मोदी, शाह समेत कई बड़े नेताओं के नाम शामिल है। बीजेपी हर हाल में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। गुजरात की जनता मोदी के 20 साल से किए गए कामों को लेकर वोट करेगी। बीजेपी की तैयारी जबरदस्त है। अगर आप अहमदाबाद में सड़क की ओर जाएंगे तो आपको पूरा शहर पीएम मोदी के पोस्टर से पटा नजर आएगा। वहाँ पर चुनाव के वक्त जो राजनीतिक शोर होना चाहिए वो आप नहीं पाएंगे। पीएम मोदी की दमदार गैर मौजूदगी इस चुनाव को बेहद खास बना देती है। इससे पता चलता है कि पीएम मोदी की अनुपस्थिति में स्थानीय इकाइयों में अपना प्रभाव खो दिया है। राज्य स्तर पर 2 बार संगठन में हुए बदलाव के बाद बीजेपी अब तक यहाँ पूरी तरह से सेट नहीं हो पाई। इस वक्त गुजरात में हाल में कोई बड़ी सामाजिक अशांति नहीं देखी गई। राज्य काफी हद तक केंद्र से नियंत्रित होता है। राजनीतिक मशीनरी के बावजूद पूरा अभियान पीएम मोदी के कंधों पर ही टिका हुआ है। अमित शाह ने गुजरात चुनाव की कमान संभालते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। अमित शाह ने कहा कि अगर पार्टी गुजरात में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करती है तो भूपेंद्र पटेल राज्य के सीएम बने रहेंगे। शाह ने अपने बयान से साफ कर दिया कि भूपेंद्र पटेल ही बीजेपी के सीएम फेस है। पटेल ने सितंबर 2021 में विजय रूपाणी की जगह सीएम का पद संभाला था। वो बीजेपी नेतृत्व का एक ऐसा कदम जिसने कई लोगों को चौंका दिया था। पटेल घाट लोडिया निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार विधायक बने। उन्हें उसी सीट से फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। अमित शाह ने कई विधायकों के टिकट काटे जाने पर कहा कि हर चुनाव में 30% के आसपास चेहरे बदलते हैं, कभी एक चेहरा हमेशा नहीं रहा। इसके बाद उन्होंने आपको लेकर कहा कि गुजरात में कभी किसी तीसरी पार्टी के कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं किया गया। गुजरात की कमान संभालने के बाद अमित शाह के इन तेवरों ने चुनाव की आबोहवा बदल दी है। एक बार फिर अमित शाह अपनी रणनीति के बलबूते पर भाजपा के चाणक्य होने का खिताब हासिल करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप।